मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी MSG राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम गीत काव्य के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। गीत काव्य मुक्तक काव्य की श्रेणी का माना जाता है। तो गीत शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह इस प्रकार है कि गीत शब्द में कतिन प्रत्यय के योग से गीत शब्द व्युत्पत्त हुआ है, जिसका अर्थ है गीत गाना। आधुनिक हिंदी साहित्य में जो गीत शब्द का प्रयोग होता है वह अंग्रेजी के लिरिक जो शब्द है उसके प्रभाव स्वरूप प्रयुक्त होता है, किंतु पीयूषवर्षी जयदेव और मैथिल कोकिल विद्यापति की पद परंपरा द्वारा संपोषित जिस गेय काव्य का विकास हुआ है उसे गीत काव्य कहा जाता है। तो इसका आशय यह है कि अंग्रेजी साहित्य में लिरिक शब्द है और हमारे यहाँ पर जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है, मैथिल कोकिल विद्यापति ने पद लिखे हैं जो गीत की श्रेणी में आते हैं। तो उस काव्य के लिए हम गीत काव्य मानते हैं, या आज जो हम गीत का स्वरूप देखते हैं वह उसी परंपरा के आधार पर है। गीत काव्य के बारे में परिभाषाएं दी हैं हिंदी के और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा। तो हिंदी के जो विद्वान हैं जिन्होंने गीत काव्य के स्वरूप के बारे में और परिभाषाएं दी हैं कि गीत काव्य कैसा होता है, गीत काव्य की क्या विशेषताएं होती हैं, तो उनमें सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का नाम लेते हैं। उन्होंने गीत के बारे में कहा है कि सुख दुख की आवेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। तो इसमें दो तीन बातें आती हैं कि सुख दुख की आवेशमयी अवस्था, तो जो व्यक्तिगत सुख दुख हैं और उन सुख दुखों में हम आवेश में आ जाते हैं, या हमारे ऊपर उन दुखों का या सुखों का अत्यधिक प्रभाव हो जाता है, उस अवस्था में जो गिने चुने शब्द हैं, गिने चुने का आशय यहाँ पर यह है कि विस्तार से नहीं, अति संक्षिप्त मात्रा में जो शब्द हैं उनमें स्वर साधना, अर्थात जिन शब्दों को हम कहें वो गाने लायक हों, स्वर के द्वारा उनका अभिव्यक्तिकरण हो सके, ऐसे चित्रों को या ऐसे शब्दों को चित्रित कर देना महादेवी वर्मा ने गीत माना है। इसी क्रम में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हुए हैं हिंदी के आलोचक। उन्होंने भी गीत के बारे में कहा है कि प्रगीत रचना में कविता, दृश्य चित्रण, वस्तु चित्रण और इतिवृत्त समस्त उपचारों से विरत होकर केवल कविता या भाव प्रतिमा बनकर आती है। संगीत के स्वरों की भांति प्रगीत के शब्द ही अपनी भावना इकाइयों से कविता का निर्माण करते हैं। उसमें शब्द और अर्थ, लय और छंद अथवा रूप और निरूप्य की अभिन्नता हो जाती है। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है प्रगीत रचना में एक तो दृश्य चित्रण जो हम देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, दूसरा वस्तु चित्रण जो वस्तु हमें दिखाई देती है उसका चित्रण, और तीसरा इतिवृत्त जो कथा या कोई भावना है, इस तरह के जो उपचारों से विरत होकर ये जो दृश्य चित्रण है, वस्तु चित्रण है और इतिवृत्त या कथा है, इनके उपचारों से, इनसे अलग होकर के, अर्थात गीत में इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। गीत में केवल भाव प्रतिमा बनकर आती है। जो भाव हैं वो प्रतिमा अपना स्वरूप निर्धारण करते हैं, मूर्त रूप होते हैं, और संगीत के स्वरों में उनको गाया जाता है, अर्थात लय और छंद उनमें होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार का जो काव्य होता है या कविता होती है वह नंद दुलारे वाजपेयी ने गीत काव्य मानी है। आगे डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा हैं, उन्होंने
सूर साहित्य का अध्ययन करते समय अपने ग्रंथ में लिखा है कि हृदय की रागात्मिका वृत्ति के योग से जब सुख और दुख की अनुभूति तीव्रतर होकर अनेक भावों की उमड़ती हुई धारा में समस्त परुषता और कलुषता का प्रक्षालन करती हुई अकस्मात कलकल ध्वनि से कवि के कंठ से फूट पड़ती है, तो उसे गीत की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तो हरवंश लाल ने जो लिखा है कि हृदय की रागात्मिका वृत्ति, तो वृत्ति विरागात्मिका नहीं, रागात्मिका, लगावपूर्ण जो वृत्ति है, लगावपूर्ण क्रिया है, और उस लगावपूर्ण क्रिया में जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वह अनुभूति अत्यधिक तीव्र मात्रा में होती है और भाव हमारे मन में सुख और दुख के पैदा होते हैं। तो उन भावों को अभिव्यक्त करने में जो परुषता और कलुषता, परुषता कहते हैं कठोरता और कलुषता कालुष्यता, बुराई, इसको हटा करके और जो भाव हमारे मन से निश्रित होते हैं कविता के माध्यम से, वह गीत माने जाते हैं। ऐसा डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने कहा है। अगले प्रोफेसर नवल किशोर गौड़ ने गीत काव्य के बारे में अपना मत दिया है। तो इन्होंने कहा है कि गीत काव्य साहित्य जगत का अर्धनारीश्वर है। जिस प्रकार शैव दर्शन के अध्यात्म चिंतन के क्षेत्र में शिव और शक्ति का समाहार अर्धनारीश्वर के रूप में मूर्त हो गया है, उसी तरह साहित्य क्षेत्र में संगीत और काव्य के अविच्छिन्न सम्मेलन के फलस्वरूप स्वर और वाणी का समाहार गीत काव्य के रूप में दिखाई देता है। तो इन्होंने उपमा दी है शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप से कि अर्धनारीश्वर हैं, और गीत काव्य भी इसी तरह से दो का समाहार करता है, एक तो स्वर का और दूसरा वाणी का। तो स्वर भी होनी चाहिए और वाणी भी होनी चाहिए, या संगीत और काव्य, इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप को और नवल किशोर गौड़ गीत काव्य की संज्ञा प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से शिव और पार्वती दोनों मिलकर के अर्धनारीश्वर के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उसी तरह से संगीत और कविता ये दोनों मिलकर के गीत काव्य के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अगली जो गीत काव्य की परिभाषा है या गीत काव्य का लक्षण है, वह डॉक्टर उमाकांत हैं। इन्होंने दिया है कि काव्य की वह विधा जिसमें विषय की अपेक्षा विषयी की प्रमुखता होती है, प्रगीत अथवा गीत काव्य के नाम से अभिहित की जाती है। तो इसमें भी यही कहा है कि विषय इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, गीत काव्य में विषय प्रमुख होता है। विषय का आशय यहाँ पर जो कविता रचने वाला है उसकी भावनाएं हैं, वह स्वयं क्या महसूस कर रहा है, ये सब बातें और गीत काव्य में उमाकांत मुख्य मानते हैं। आगे पंडित रामदहन मिश्र ने गीत काव्य के बारे में कहा है कि जिस गीत काव्य में शब्दों की सुंदर ध्वनि, सुकुमार संदर्शन, सरल सुंदर और मधुर शब्द, कोमल कल्पना, संगीतात्मक छंद, अनुभूति की विभूति, भावानुकूल भाषा और कलापूर्ण अभिव्यक्ति हो, वह गीत कविता प्रशंसनीय है। तो उन्होंने श्रेष्ठ गीत काव्य की या गीत कविता की विशेषताएं बताई हैं कि उसमें सुंदर ध्वनि होनी चाहिए, अच्छा उसमें संदर्शन, जो चित्रण किया गया है भावों का वो है सुकुमार होना चाहिए, परुष नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, सरल सुंदर और मधुर शब्दों की उसमें व्यंजना होनी चाहिए, कल्पना भी कोमल होनी चाहिए, तथा संगीतात्मक छंद हों जिनको गाया जा सके, इस प्रकार के छंद हों, अनुभूति की विभूति हो। अनुभूति के लिए भी इसमें महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि बिना अनुभूति के हम भावों की अभिव्यक्ति श्रेष्ठ तरीके से नहीं कर सकते हैं। और भावानुकूल भाषा, जो भाषा है या शैली है, रूप है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं कविता में या गीत में, वह भी भाव के अनुकूल ही होनी चाहिए। कलापूर्ण अभिव्यक्ति, कलापूर्ण अभिव्यक्ति में अलंकार और इनका स्वतः ही जो संयोजन होता है, इस प्रकार का संयोजन
होना चाहिए गीत काव्य में। इस प्रकार पंडित रामदहन मिश्र श्रेष्ठ गीत काव्य के बारे में अपना मत व्यक्त करते हैं। तो अब हमने पढ़ा या अध्ययन किया उन परिभाषाओं का जो भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई थी। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी गीत काव्य पर अध्ययन हुआ है और पाश्चात्य विद्वानों में हर्बर्ट रीड हैं। ये गीत के बारे में कहते हैं कि गीत साधारणतया उस रचनाओं को कहते हैं जिससे सूक्ष्म अनुभूति हो अथवा इन अनुभूतियों की वे प्रतिक्रियाएं हों जो एकांत आनंद से जागृत होती हैं। तो इसमें भी यही माना है कि अनुभूति सूक्ष्म होनी चाहिए और वह एकांतिक अनुभूति होनी चाहिए और उन अनुभूति की प्रतिक्रियाएं अर्थात उनकी अभिव्यक्ति है वह भी आनंदपूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार हर्बर्ट रीड मानते हैं। अगले जो पाश्चात्य विद्वान हैं अर्नेस्ट राइस, इन्होंने कहा है गीत वही है जिससे भाव या भावात्मक विचार का भाषा में स्वाभाविक विस्फोट हो, जो शब्द और लय के सामंजस्य से सूक्ष्म भाव को पूर्णतया प्रदर्शित करता है और जिसके पद लालित्य एवं शब्द माधुर्य से वह संगीतमयी ध्वनि निकलती है। तो इन्होंने भी गीत के सामान्यतः वही लक्षण माने हैं जो उपर्युक्त विद्वानों ने माने हैं कि भाव या भावात्मक विचार जो भाषा में स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होता है, शब्द और लय का सामंजस्य और सूक्ष्म भाव को पूर्णतया अभिव्यंजित करना, पद लालित्य जो रचना है या छंद बना रहे हैं उनमें लालित्य योजना होनी चाहिए, सुकुमारता होनी चाहिए, माधुर्य होना चाहिए और संगीत के द्वारा वह ध्वनिबद्ध होना चाहिए। इस प्रकार का जो काव्य है वह गीत काव्य के नाम से माना है अर्नेस्ट राइस ने। अगले हीगेल हैं। तो हीगेल ने गीत काव्य को कहा है कि गीत काव्य में कवि की निजी आत्मा के ही किसी एक रूप विशेष के प्रतिबिंब का निदर्शन होता है। तो इसमें भी ये मानते हैं कि आत्मा है जो कवि अनुभव कर रहा है, उसकी जो अनुभूति है वैयक्तिक, उसका प्रतिबिंब गीत में होता है, उनकी ही अभिव्यक्ति गीत में होती है, ऐसा हीगेल मानते हैं। अगले पाश्चात्य विद्वानों में हर्सन का नाम आता है। तो ये वैयक्तिकता की छाप गीत काव्य की सबसे बड़ी कसौटी मानते हैं कि वैयक्तिकता ही होना गीत काव्य में आवश्यक है और वैयक्तिकता के अंतर्गत उसकी अनुभूति, व्यक्तिगत संवेग, व्यक्तिगत वेदनाएं, ये व्यक्तिगत सुख, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। आगे पाश्चात्य विद्वान संभर हैं, उन्होंने कहा है कि अंतःवृत्ति निरूपणी वैयक्तिक अनुभूतियों से पल्लवित परिष्कृत भावनाओं से की अभिव्यक्ति को गीत काव्य कहा जाता है। अंतःवृत्ति निरूपणी वैयक्तिक अनुभूति से पल्लवित, जो अंतःवृत्ति है, मन की सोचने की क्षमता है, भावात्मक वृत्ति है, वैयक्तिक है, तो उन अनुभूतियों से को अभिव्यक्त करना ही और गीत काव्य माना जाता है, ऐसा संभर विद्वान मानते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषाओं के आधार पर हम जो सामान्यतः गीत काव्य के तत्व निरूपित कर सकते हैं या मान सकते हैं, उनमें प्रमुखतः ये हैं वैयक्तिकता। तो वैयक्तिकता से तात्पर्य उसके निजी जीवन के सुख दुख से है। इसमें कवि वैयक्तिक जीवन के सुख दुख, हर्ष विषाद आदि को चित्रित करता है। तो गीत काव्य में वैयक्तिकता का होना अति आवश्यक है। दूसरा, संक्षिप्तता। कवि के जो भाव व्यंजना है वह संक्षिप्त होनी चाहिए, सार्थक विशेषणों से युक्त होनी चाहिए और उनमें चित्रात्मकता होनी चाहिए, बिंब विधान उस गीत काव्य में होना चाहिए। अगली जो विशेषता है वह है ललित अभिव्यक्ति विधान है। ललित का आशय सुंदर जो अभिव्यक्ति विधान है, तो सुंदर अभिव्यक्ति विधान में हम मानते हैं कोमल पद योजना होनी चाहिए। जो परुष शब्द हैं, परुष वर्ण हैं, कठोर वर्ण हैं, उनका सामान्यतः प्रयोग नहीं होना चाहिए। कल्पना भी जो हो सुकुमार हो, सुंदर कल्पना होनी चाहिए और सहज अलंकार विधान हो। अलंकार आएँ गीत में, लेकिन वो सहज रूप से आएँ, उनको सायास
नहीं लाना चाहिए। और चित्रात्मकता में है कि जो भाषा है वो चित्रात्मक होनी चाहिए। जिन शब्दों का हम वर्णन कर रहे हैं वो हमारे सामने उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए चित्र रच दें, चित्र बना दें, इस प्रकार की भाषा का होना आवश्यक होता है। अगला है मार्मिकता। तो मर्म पर पहुंचने वाली भाषा होनी चाहिए। मर्म को आह्लादित करने अर्थात हृदय को आह्लादित करने वाली और भाषा होनी चाहिए, भाव होने चाहिए गीत काव्य में। अगला संगीतात्मकता। तो संगीत भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। संगीत का आशय होता है जिनको गाया जा सके, जिनको वाद्य यंत्रों के साथ में, लय के साथ में गाया जा सके। और संगीतात्मकता के लिए लय और छंद विधान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हमने गीत काव्य के स्वरूप के बारे में आज अध्ययन किया। धन्यवाद।